संसार की प्रत्येक वस्तु जिस रूप में उत्पन्न होती है वह उसी रूप में काम आने योग्य नहीं होती, किंतु दोष परिमार्जन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति इन त्रिविध संस्कारों द्वारा संस्कृत हो जाने पर ही वह कार्योपयोगी बन पाती है। खेत में उत्पन्न हुए जौ, गेहूं और धान आदि को प्रथम संस्कार से भूसी, छिलका आदि दूर करके, दूसरे से पीस कूट कर आटा बनाकर और तीसरे से घृत, नमक आदि सम्मिलित करके भोजनोपयोगी बनाया जाता है। कपास का बिनौला निकालकर धुनने, कातने और बुनने पर वस्त्र बनता है। उसे रंग, गोटा, किनारी से सजाकर पहनने योग्य बनाया जाता है। खान से निकले सोने के अनपेक्षित मलिन अंश को फूंक जलाकर, काट छाट कर, कूट छेद कर भूषण बनाया जाता है। फिर उसमें मोती, हीरे आदि को जड़कर पहनने लायक बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्यों में भी मातृपितृ दोषजन्य अनेक कमियां स्वभावतः होती हैं। उनकी निवृत्ति के लिए और अनेक शिक्षाओं द्वारा उसे सुशिक्षित करके, विवाह द्वारा अर्धांग की पूर्ति करके ब्रह्म सायुज्य प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है। इन्हीं सब क्रियाओं का पारिभाषिक नाम भारतीय संस्कृति में संस्कार है। जगत गुरु भारत ने न केवल लोहा, लक्कड़ आदि जड़ पदार्थों के ठीक ठाक करने मात्र के कारखाने खोलने में ही अपनी कर्तव्य परायणता समझी थी, बल्कि जहां वह मनोवेग से चलने वाले महामहिम पुष्पक जैसे विमान बनाने में, शत योजन विस्तीर्ण समुद्रों पर सेतु बांध डालने में और वीर्य कीटाणुओं को गर्भ की भांति सुरक्षित रखकर 100 कौरवों, 60,000 सगर पुत्रों को जन्म दे सकने योग्य घृत कुंभ नामक महायंत्रों को बनाने में सिद्धहस्त था, वही नर को नारायण बनाने योग्य संस्कार नामक धर्मानुष्ठानों से भी लाभान्वित होता था। आज पाश्चात्य देशों को अपने कल कारखानों पर गर्व हो सकता है, एटम बम और हाइड्रोजन बमों पर अभिमान हो सकता है, परंतु ये सब आविष्कार जिन अनुसंधायकों के मस्तिष्कों ने किए हैं, उन मस्तिष्कों के निर्माणकर्ता नारायण के सारूप्य को प्राप्त हो जाने योग्य मानवों को बनाने की आध्यात्मिक विज्ञानशालाएं यदि किसी देश में खुली तो वह देश एकमात्र भारतवर्ष है। हमें गर्व है कि भारत में आज भी तादृश नर निर्माण के अमोघ रचनात्मक प्रयोग विद्यमान हैं, जिनसे कि ध्रुव, प्रहलाद, अभिमन्यु, जुझावर, जोरावर और हकीकत राय जैसे बालक उत्पन्न किए जा सकते हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि जब सत्यभामा ने प्रद्युम्न जैसी संतान उत्पन्न होने की अपनी अभिलाषा भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की तो भगवान ने कहा कि प्रद्युम्न के निमित्त मुझे और रुक्मिणी जी को 12 पर्यंत नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पूर्वक अमुक अमुक धर्मानुष्ठान करने पड़े हैं, अतः यदि तुम भी ऐसा करो तो वैसे पुत्र की माता बन सकती हो। वैसा किया गया, तभी शांब की उत्पत्ति हुई। हिंदू शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार का विधान इसी उद्देश्य से किया गया है कि माता पिता दोनों सावधान होकर धर्मानुष्ठान पूर्वक गुरुजनों की अनुमति से योग्य संतान उत्पन्न करने में समर्थ हों। यह बात प्रायः सिद्ध हो चुकी है कि गर्भाधान के समय पति पत्नी के हृदय में जिस प्रकार के विचार होते हैं, उनके हृदय और अंतश्चक्षु के सम्मुख जो चित्र होता है, भावी शिशु उन्हीं सब के प्रतिबिंब को लेकर जन्म लेता है। अब बात करते हैं अमेरिका की एक घटना की। एक अमेरिकन दंपति से हबशी संतान उत्पन्न हुई तो पति को पत्नी के चरित्र पर शंका हुई। तलाक के मुकदमे के दौरान दोनों का रक्त जांच करके जब प्रसूत बालक के रक्त से मिलाया गया तो वह हबशी शकल का बालक उक्त दंपति के द्वारा हुआ ही निश्चित हुआ। वैज्ञानिक बहुत विचार में पड़े। अंत में बहुत अनुसंधान करने के बाद मालूम हुआ कि उक्त दंपति जिस कमरे में सोते हैं उसमें सामने ही एक रेड इंडियन नस्ल के हबशी का चित्र लटका है। यह महिला उसे बड़े मनोयोग से अक्सर देखा करती थी। निश्चित हुआ कि इसी का परिणाम यह विरूप बालक है। अब इस घटना से एक बार पुनः हमारा धर्मशास्त्र जीत जाता है, जिसमें कहा गया है कि गर्भाधान के समय पति पत्नी के हृदय में जिस प्रकार के विचार होते हैं, उनके हृदय और अंतश्चक्षु के सम्मुख जो चित्र होता है, भावी शिशु उन्हीं सब के प्रतिबिंब को लेकर जन्म लेता है। ओम।